जय हिंद साथियों, हर भारतवासी को गौरवान्वित होने का आज का दिन है। जी हाँ, 14 जुलाई 2023 आज वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन का हर भारतीय को लंबे समय से इंतजार था। जी हाँ, लगभग 4 वर्षों के अथक प्रयास का आज के रिजल्ट का वो दिन है। तो आज मिशन चंद्रयान तृतीय अपने सफल की ओर, अपने मिशन की ओर, आगे की ओर निकल चुका है। जी हाँ, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से आज चंद्रयान तृतीय को लॉन्च कर दिया गया, जो कि एक अपने लंबे सफर के बाद संभवतः 23 से 24 अगस्त तक ये चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर के हम सभी का जो एक्सपीरियंस रहा है चंद्रयान द्वितीय में, वो सबक लेने वाला रहा है, क्योंकि वो मिशन अगर देखा जाए तो कुछ तकनीकी खराबियों के कारण पूर्णतः सफल नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार उन सभी कमियों को दूर करते हुए मिशन चंद्रयान तृतीय को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और सबसे मजेदार बात और सबसे गौरवान्वित करने वाली जो बात है कि इस मिशन की बागडोर इस बार अपने उत्तर प्रदेश की एक बेटी के हाथ में रहा। जी हां, तो सबसे पहले प्रदेशवासियों को विशेष बधाई कि हम सभी के सर ये एक और तिलक लगा हुआ है। यहां पर देखेंगे उत्तर प्रदेश की बेटी डॉक्टर रितु करीधाल, जो कि चंद्रयान तृतीय मिशन की क्या है भाई, डायरेक्टर है। क्या है, इस मिशन की डायरेक्टर हैं। इनको रॉकेट वुमन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इनके जीवन में बहुत ढेर सारी उपलब्धियां हैं विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, जिनमें एक इनको रॉकेट वुमन बनाता है। मूल रूप से अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ये रहने वाली हैं। यहीं पर देखेंगे तो 13 अप्रैल 1975 में इनका जन्म हुआ था। फिर बाद में भाई अपने पढ़ाई लिखाई के बाद ये इसरो के मिशन में सम्मिलित हुई और चंद्रयान तृतीय मिशन की क्या है भाई, डायरेक्टर हैं। यानी चंद्रयान तृतीय जो अपना मिशन गया उस मिशन की ये डायरेक्टर रही हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इनको 2007 में भाई 2007 में यंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये भी एक रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही में इनके नाम में एक और उपलब्धि है। जब हम लोगों का मिशन मंगलयान गया था, याद तो होगा ही, मिशन मंगलयान जो कि मंगल के अध्ययन को लेकर के इसरो का एक बहुत ही सफल मिशन रहा। तो मंगलयान जब लॉन्च रहा था तो उस मंगलयान मिशन में ये डिप्टी ऑपरेशनल डायरेक्टर के तौर पर भी इन्होंने काम किया था। तो उसका अनुभव, चंद्रयान द्वितीय की असफलता का सबक और इन सभी को लेकर के चंद्रयान तृतीय में एक जिम्मेदारी के रूप में फिर से इसका नेतृत्व करने के लिए सामने आई रॉकेट वुमन डॉक्टर रितु कारीधाल। तो भाई प्रदेशवासियों के लिए तो ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विषय बन जाएगा। आप सबको बताते चलें कि भाई चंद्रयान तृतीय किन किन विषयों को लेकर के खास रहा। तो चंद्रयान तृतीय के निर्माण में एक बहुत बड़ी टीम रही। इसमें लगभग 420 से अधिक वैज्ञानिकों ने काम किया, जिसमें इसरो के लगभग 350 इंजीनियर, इसके अलावा स्पेस के 70 इंजीनियरों ने लगातार मिल करके अपना योगदान दिया है 4 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद। और साथ में जैसा कि आप सभी को पता है चंद्रयान द्वितीय की असफलता का सबक भी यहां पर सभी के सामने रहा। तो इस बार वो गलतियां न हो, हमें बेहतर सावधानी बरतने की आवश्यकता थी और कुछ बेहतरीन सुधार भी किया गया है। तो लैंडर विक्रम में जो महत्वपूर्ण सुधार किया गया वो ये किया गया कि भाई इसका वजन इस बार कम रखा जाए। और वजन कम रखने के लिए इसमें पिछली बार 5 इंजन थे तो उसकी जगह पे सिर्फ 4 इंजन को रखा गया, जिससे क्या होगा, इसका वजन कम हो जाएगा। फिर भी इसका वजन भाई ज़्यादा ही है, यानी 3900 किलोग्राम का इसका पूरा का पूरा वजन है, इसका पूरा का पूरा मास है। इसके अलावा गति सीमा पर विशेष काम किया गया। इसकी गति जो पहले था 2 मीटर पर सेकेंड, अब इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया, यानी 3 मीटर पर सेकेंड कर दिया गया। तो 3 मीटर पर सेकेंड की गति के साथ ये मूव करेगा। और साथ ही में लैंडिंग एरिया का भी विस्तार किया गया है, जहाँ पर इसको लैंड करना है। यानी चंद्रयान तृतीय जो होगा, तृतीय, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड करेगा, लेकिन इसकी लैंडिंग एरिया में विस्तार किया गया है, जो कि ये परिवर्तन किया गया। चंद्रयान प्रथम की सफलता 2008 में हम सभी के नाम जुड़ी हुई है भाई, वो हमारा बहुत ही सफल मिशन रहा। इसके बाद चंद्रयान द्वितीय का सबक, जिसको लेकर के हम सभी के मन में कहीं ना कहीं एक कसक रह गई कि थोड़ा सा और हो जाता तो बढ़िया हो गया होता। इसके अलावा भाई लक्ष्य है हम लोगों के पास, इस तरह का प्रयास अगर देखा जाए तो यूएसए, सोवियत संघ, इसके अलावा चीन, इजराइल, ये सब प्रयास पहले कर चुके हैं।
ये सब प्रयास इस कड़ी में पहले कर चुके हैं। यूएसए ने प्रयास किया, सोवियत संघ ने किया, चीन ने किया, इजराइल ने किया। तो चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने का प्रयास करने वाला भारत क्या होगा, ये 5वां राष्ट्र बनेगा। हालांकि सफलता के पैमाने में अगर देखा जाए तो अभी तक सफलता इसमें सिर्फ यूएसए को मिली हुई है, इसके अलावा सोवियत संघ रूस को मिली हुई है और चीन को मिली हुई है। इजराइल ने प्रयास तो किया है लेकिन उसको सफलता नहीं मिली है। अगर यहाँ पे भारत को सफलता मिलती है और मिलेगी, ये तय है, तो भारत इसमें क्या हो जाएगा भाई, भारत सफलता अर्जित करने वाला, यानी यूएसए, सोवियत संघ, चीन के बाद सफलता अर्जित करने वाला भारत चौथा राष्ट्र बन जाएगा, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, क्या भाई, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग का ये प्रयास रहेगा, जो कि इसके अंतर्गत किया जा रहा है। इसके अलावा चंद्रयान 3 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहेंगे, ये ध्यान रखना भाई। एक बात तो स्पष्ट हो गया कि इसको 14 जुलाई को सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया भाई, ये एकदम फिक्स हो चुका है। तो इसको जो लॉन्च किया गया है, तो इसमें जो अंतरिक्ष व्हीकल जिसका प्रयोग किया गया वो मार्क 3 था, ठीक है, मार्क 3, जो कि LVM-3 के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चंद्रयान 2 का ये अनुवर्ती रहेगा, ये ध्यान रखना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराने का प्रयास किया जाएगा। चंद्रयान 3 में जो विशेष रूप से जा रहे हैं वो होंगे लैंडर मॉड्यूल LM, इसके अलावा प्रोपेल्सन मॉड्यूल PM इसमें रहेगा और एक रोवर इसमें सम्मिलित किया गया है, जो कि इन सभी ने मिल करके पृथ्वी से चांद तक की दूरी, पृथ्वी से चांद तक की यात्रा आरंभ कर दी है। और 14 जुलाई से लेकर के 23 से 24 अगस्त, यानी 24 अगस्त मान के चलते हैं, तक का ये सफर होगा जो सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए। तो चलो भाई, मिशन चंद्रयान 3 को ऑल द बेस्ट, जो कि अपने लक्ष्य पर निकल चुका है। तो GSLV मार्क 3 का ये मिशन चंद्रयान 3 3900 किलोग्राम वजन के साथ आज यानी कि 14 जुलाई को इसने अपना सफर आरंभ कर दिया है चंद्रमा की सतह पर पहुंचने का। तो मिशन चंद्रयान के सभी टीम को विशेष बधाई, और हम सब भारतवासियों को इस उपलब्धि पर फिर से हर्षित होने का एक मौका मिला है। तो आनंदमय जीवन व्यतीत करिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के आगे की ओर बढ़िए। इसी तरीके के मजेदार विषयों को लेकर के फिर आप सबसे मिलेंगे अगले मिशन में। तब तक के लिए जय हिंद।